भगवती कहती हैं कि जाओ जल की बहती धाराओं में से मेरे स्वरूप की प्राप्ति, मेरे अचल विग्रह की प्राप्ति करो। अचल में गुप्त काशी में था, मेरे साथ चौहान जी थे, उन्हें फोन करके पूछना जरा। वो मुझसे सीताराम जी पिछले साल, इस बार चौहान जी, पिछली बार चौहान जी सीताराम जी दोनों थे। तो भगवान की समाधि पे हम प्रणाम करने गए तो चौहान जी ने मुझे कहा कि भैया वो देखो देवी भागवत सामने रखी हुई, आप खोलते हो हर बार, इस बार कुछ खोल लो। मैंने वो खोला ऐसे, क्या मैं और चौहान जी बात करते हुए जा रहे थे, उन्होंने बोला भैया आपने मणिद्वीप का नाम सुना? मैंने कहा हाँ, मणिद्वीप मध्य गाय नम देवी का धाम है, माँ भगवती का परम नाम, उसका नाम मणिद्वीप है। तो बोलो भैया मणिद्वीप का जो स्वरूप है ना, यहाँ पे मरणी माई देवी है। मैंने कहा जहाँ महिषासुर का वध किया माने वहाँ, तो उन्होंने बोला वो मरणी माई है हिमालय में बहुत दुर्गम स्थान पे, तो वो मणिद्वीप है मरणी माई। तो मैंने कहा मणिद्वीप मध्यगाय नम देवी का ऐसा वर्णन आता है। तो उन्होंने बोला भगवान ने उस स्थान के बारे में बताया। भैया हम लोग गए मरणी माई के मणिद्वीप में, तो मैंने कहा लो भैया देवी को स्तुति में हम ऐसे कहते भी हैं मणिद्वीप मध्यगाय नम। हम ये बात करते करते भगवान के सामने आ गए, मणिद्वीप कैसा है उसकी चर्चा करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ऐसा ही खोला था। तो इस बार फिर वहां पे गुप्त काशी में वहां देवी भागवत रखी थी, मैंने प्रणाम किया और ऐसे आंख बंद करके मैं कोई भी पेज ऐसे खोल देता हूँ। तो मैंने आंख बंद करके खोला, चौहान भाई मेरे पास बैठे थे, तो उन्हें बड़ा जिज्ञासा रहती है, उन्होंने देखा देखे तो क्या आया, तो क्या आया बताओ। जो पेज खोला उसमें लिखा देवी का एक सुंदर धाम है मणिद्वीप, देवी भागवत में, और मणिद्वीप के मध्य सिंहासन पे देवी बैठी है। उस मणिद्वीप का वर्णन वाला पेज सामने खुल गया। सैकड़ों हजारों श्लोकों के बीच में वो वाले श्लोक खुले जो मणिद्वीप के थे। मैंने कहा इससे पिछले साल क्या हुआ था हमें 3 बार स्वप्न आए। पहला गुप्त काशी में स्वप्न आया जिसमें लगा भगवती कहती हैं कि जाओ जल की बहती धाराओं में से मेरे स्वरूप की प्राप्ति, मेरे अचल विग्रह की प्राप्ति करो। अचल मेरे विग्रह की प्राप्ति करो, मेरे अचल प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। अगले दिन हमें पिताजी ने कहा हम त्रिवेणी जा रहे हैं, हिमालय में त्रिवेणी है जहाँ पे देवी नहाने आती है भगवती। तो हम वहां गए, हमें वहां कुछ नहीं दिखा। 15 दिन बाद में फिर यह स्वप्न आया कि जाओ बहते जल में से मेरी अचल प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। मैं स्वप्न विज्ञान को बहुत ध्यान से अध्ययन करता हूँ, तो मैंने सोचा कोई संकेत तो होगा, ये अन्यथा बात तो नहीं होती। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से कहीं नहीं जाऊंगा कि लाने, अगर कोई भी चांस बनेगा तो अपने आप ही बनेगा। तो अगले दिन फिर भगवान ने प्रोग्राम बनाया, चलो हम त्रिवेणी जा रहे हैं। मैंने कहा वहां बहता ही जल है, क्या पता वहां देवी जी का वहां का कोई स्वरूप मिल जाए। उस दिन भी नहीं हुआ। और जब हम 1-1.5 महीने बाद में गुप्त काशी से वापस आ रहे थे, जब हमारे पास दादा आ गए थे, हम केदार के दर्शन कराए थे, उसी दिन रात्रि में यही स्वप्न दोबारा आया, जाओ और बहते जल से मेरी अचल प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। कितनी बार आ गया कि स्वप्न? 3री बार सेम स्वप्न। तो हम और जाते हुए मैंने दादा से कहा दादा हम कहाँ से जाएंगे। अब हम त्रिवेणी से पहुंचे, मेरे साथ कई की भीड़ थी और एक बड़ी चट्टान पानी उससे नीचे नीचे बह रहा था। उस समय 5 मिनट में 10-12 फीट पानी चढ़ गया वहां पे। हम लोग प्रणाम किया हमने भगवती को, और सब मन में ये बात थी। लेकिन उससे पहले की बात बता दूं, चौहान जी, मैं, सीताराम जी, हमारे सीताराम जी ना, हम भगवान को प्रणाम करने गए विदाई लेने के लिए। तो भगवान को प्रणाम कर रहे थे कि भगवान पुनश्च अपने स्थान पे बुलाइएगा। तो वहां देवी भागवत रखी थी, तो देवी भागवत में ऐसे हमेशा पलटने की आदत है। मैंने प्रणाम किया, आंख बंद की और ऐसे पेज पलट दिया। पढ़ते ही
भगवती इंद्राणी को देवी कह रही है, प्रकरण क्या है? जाओ इंद्राणी, जो तुम नहुष से परेशान हो, तुम्हारी समस्या का समाधान कब होगा? जाओ बहते सर में, बहते जल में मेरी अचल प्रतिष्ठा को प्राप्त करो और फिर उसका पूजन करो, तुम्हारी समस्या का। ये लाइन मैंने कहा फोटो खींचो इसकी, उन्होंने फोटो खींच ली। मैंने कहा ये इसका एक रहस्य है, आपको बताऊंगा। तब मैंने बताया कि 3 बार मुझे सेम सपना आया, उस पे अनुमोदन लगाने के लिए देवी ने देवी भागवत में भी ये निकलवा दिया। उसके बाद में हम लोग गए, पर वहां बहते उतना जल, उसमें दूर दूर तक कुछ दिखने की उम्मीद ही नहीं। तो एक त्रिवेणी के स्थान पे भगवती भैया शायद थे, उस समय थे ना, तो उस पत्थर पे खड़े थे सब लोग, हम लोग खड़ा। तो हमने फिर बाद में हमने कहा कि कोई और ही जगह शायद बहते जल में, शायद ऋषिकेश में भगवती हम पे कृपा कर रही, ये स्थान नहीं होगा। पर मैंने ऐसा नहीं माना कि ये स्वप्न अन्यथा ही होगा। अचानक हम स्नान करते हुए हमने ऐसे ही चारों तरफ दृष्टि से देख रहे थे, तो मैंने पतित पावन जी से कहा, पतित पावन जी थोड़ा गहरे में है, पानी में और पत्थरों में कुछ दबा हुआ है, वो पानी इतना खतरनाक है, हाथ के हाथ पकड़ के अंदर से पतित पावन जी ने कसके से हम सब ने हाथ पकड़े, पतित पावन जी ने पत्थरों में से दबी हुई एक चीज निकाली, पीली पीली कुछ चीज दिख रही थी। मैंने कहा किसी का शायद किसी गहना आभूषण कुछ चीज छूट गई है। तब मैंने ये नहीं सोचा कि ये देवी ही है, कि भाई क्यों हम सोचेंगे देवी ऐसे मिलेंगी। मैंने सोचा कोई देवी का कोई भव्य स्वरूप है। तो ऐसी जगह जहां से बड़ी बड़ी चट्टाने बह जाए, इतनी तेज बहाव की जगह से, और जैसे ही पतित पावन जी ने हाथ पत्थरों में डाल के और फिर वैसे अंदर घुस के उसे निकाला और बाहर पत्थरों में से दबा हुआ वो स्वरूप निकाला, ऊपर करते ही उनसे क्यों निकलवाया? क्योंकि उनका 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा था। उनकी आंखों में आंसू, तो तेरी ये तो माता रानी है। मैंने कहा देखा इन्हीं के लिए आए थे हम, वो हंसती हुई भगवती यहीं रहती है, आप सिंहासन पे राम जी के पास बैठी है, माता रानी का स्वरूप। वो बहते जल से मिली है, पता है कैसे? जैसे ही जल आया वो आकाश से भी जल बरसा, हम तेजी से उस बारिश की फुहार में तेजी से भागे। और जानते हो हम केवल आए 3, 4, 5 मिनट बीते, उतने में बताऊं कितना पानी भर गया। जिस चट्टान पे भगवती भैया खड़े थे वो पुल डूब गई, लगभग हमारे छत से भी ऊंचा पानी 12-12 फीट ऊपर पानी हो गया। मतलब जहां हम खड़े थे वो सारी जगह पानी में हो गई। हम ऊपर से देख रहे, अगर हम थोड़ी देर में नहीं आते तो यहाँ जल ही जल होता। मतलब देवी ने इतनी देर के लिए जल कम किया, फिर जल का प्रवाह बढ़ा दिया, वरना क्या वो हमें स्वरूप मिलता? उस गहरे पानी में बड़ी बड़ी चट्टानें रह जाए, वो वहां पे छोटी सी भगवती पत्थरों में दबी हुई जल के भीतर में हम लोग को मिली। कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की ऐसी घटनाएं घटी है, घटनाएं ही नहीं, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता। जिसको प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, वो भगवत कृपा से ऐसे रूबरू हम लोग को प्राप्त होता है। इस जीवन में मिल जाता है जीव को, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। एक तो कोई अच्छे से अच्छे महात्मा भी ऐसा उनके हृदय में भाव नहीं बनेगा कभी कि वो कहें कि देखो मैंने इस तत्व को पाया है, क्योंकि ऐसी भीतर में वृत्ति भगवान नहीं देते कहने की, तो प्रेरणा ही नहीं देते, क्योंकि ये सुगोप्य तत्व है, बताने की बात नहीं है। फिर भी मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि ऐसे ही जैसे आप हम बात कर रहे हैं, जैसे आप हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ऐसे ही प्रभु से मिलना होता है। देव जो दैवीय जगत है वो अपने आप को ऐसे ही अभिव्यक्त करता है, इसी तरह बात करता है, इसी तरह दर्शन, दिव्य चक्षु फला फला सब चीज छोड़ दीजिए, आप उन्हें बस बुलाइए, दिव्य आंखें अपने आप आ जाएगी। जो उनसे मिलने, उनके दर्शन के लिए आवश्यकता की जो सामग्री होगी वो आपको स्वयं प्रदान करेंगे बेटे। इसलिए मेरा दृढ़ता से ये मानिए, मैं बहुत कुछ कह के नहीं बता सकता, संकेत वाली छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ, ताकि आपके जीवन में जब ये घटनाएं घटती है तो इन्हें पकड़ पकड़ के प्रियतम के चरणारविंद की तरफ आप पहुंच जाएं। ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। षष्ठी मैया के चरणों में प्रणाम करो और उनसे बोलो हमें भगवान की भक्ति दे, लाडली लाल की।